उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले से प्रधान पर आरोपों को लेकर एक खबर सामने आ रही है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। कुशीनगर नेबुआ नौरंगिया के ग्राम सभा पिपराती में ग्राम प्रधान के द्वारा कराए गए कार्यों पर तारिक अजीज द्वारा आपत्ति जताई गई है, जिस पर निष्पक्ष जांच की मांग भी की गई है। आइए डालते हैं जैर अंसारी की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर कुशीनगर जिले की इस खबर पर। आप देख रहे हैं हंगामा टाइम न्यूज एजेंसी कुशीनगर। मैं जैर अंसारी। मैं इस वक्त मौजूद हूं पिपरपाती ग्राम सभा के फिरू छपरा टोला में। जी हाँ, आपने सही सुना। इस टोला में मेरे आने का मकसद एक ही था कि इस टोला यानी कि इस ग्राम सभा के एक जागरूक नागरिक तारिक अजीज जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इन्होंने इस ग्राम सभा के जो प्रधान हैं उनकी जो भी कार्य है वो घटिया निर्माण को लेकर इन्होंने कई जगह ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्री के माध्यम से विभागीय कार्रवाई करने की मांग की है, जांच करने की मांग की है। उसके बाद भी अभी तक कोई जांच करने के लिए नहीं आया है और इनका लगातार घटिया निर्माण जारी है। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि हर ग्राम सभा में प्रधान होते हैं तो कहीं निर्विरोध भी प्रधान चुने जाते हैं, और प्रधान इसलिए नहीं चुने जाते हैं कि सिर्फ घटिया निर्माण करें। ग्राम सभा की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, वहाँ का विकास करने के लिए रोड नाले खड़ंजे और इंटरलॉकिंग जैसे शौचालय जैसे सुंदरीकरण जैसे बहुत सारे काम है जो प्रधान के अंडर में आते हैं, उसको कराने के लिए वो प्रधान होते हैं। लेकिन यहाँ पे उसके विपरीत देखा जा रहा है। अभी मैं तारिक अजीज हैं मेरे साथ, ये मुझे दिखाए भी हैं बहुत सारा रोड जो बना है सब फटा हुआ रोड है, जो कार हुआ है काफ़ी घटिया हुआ है कार। इस पे ये तारिक अजीज साहब ने एप्लीकेशन दिया है। मैं आपको बता दूँ कि ग्राम प्रधान का बहुत सारा काम है, उसको गिनाएंगे तो काफ़ी लेट भी होगा, विलम्ब होगा, और आप जानते भी हैं। तो सबसे पहले तारिक जी हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम तारिक अजीज है जी। मैं पिपरपाती ग्राम सभा के टोला फिरू छपरा से हूँ जी। और हमने यहाँ भी जितना भी काम हुआ है सब पे हमने आपत्ति दायर की है। ये हमने ग्राम विकास अधिकारी को हमने ये पत्र पोस्ट के माध्यम से दिया है एप्लीकेशन, और हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पे दिया है, और मौके पे बिना हमको सूचना दिए ही इस पे जांच रिपोर्ट लगा दी गई है। और जो हमने ग्राम विकास अधिकारी को दिया है एप्लीकेशन, उस पे अभी तक हमको कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि चैनल के माध्यम से हमारा सहयोग हो, और जो भी कार्य अभी तक हुए हैं अभी तक किसी भी काम पे बोर्ड नहीं लगाया गया है कि ये काम है, इतनी लागत लगी है। ठीक है ना, हमने पोर्टल के माध्यम से कुछ कार्य को निकाल के हमने फिर से दोबारा मुख्यमंत्री पोर्टल पे जन सुनवाई पे डाला है, जिसमें 45 काम हैं। फिर से हमने कंप्लेन किया है, और मैं उस जो रिपोर्ट लगी है मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मौके पे बुलाया नहीं गया जब अधिकारी यहाँ आए। समीक्षा के लिए जो भी अधिकारी आए वो बिना आपको बुलाए और खुद अपने बैठ के मतलब उसको समझ बुझ लिया और उस पर क्या कर लिया, रिपोर्ट भी लगा दीजिए। हाँ। और उस रिपोर्ट से आप असहमत हैं। हाँ। तो आप दिखाएंगे कि किस तरह का रोड बना है और क्यों आप इस तरह का काम कर रहे हैं, और गांव में बहुत सारे लोग हैं उनको इस चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसा क्यों है? क्या यहाँ लोगों में साक्षरता की कमी है कि कुछ कम लोग जागरूक हैं? क्या कारण है कि आपको आगे आना पड़ा, और प्रधान जी हैं तो उनके कार्यों से आपको इतना दुख हुआ और आपने तमाम तरह का कंप्लेन भी दर्ज कराया? तो ये ऐसा क्यों हुआ, आप बताएंगे? इससे 5 साल बीच में पहले भी ये प्रधान रह चुके हैं जो इस समय वर्तमान में है, और उनके कुछ कार्यों से मतलब हमको पहले भी नहीं खुशी थी और अभी भी नहीं खुशी है। हमने आपत्ति इसलिए डाला ताकि जो भी काम हो वो एक नंबर का हो। यहाँ से पानी बहता है, आप यहाँ जहाँ खड़े हैं और आप देख लीजिए इस रोड पे जो भी काम हुआ है, ठीक है, नीचे आप देख सकते हैं कि किस तरीके का काम हुआ है, वो सही नहीं है। देखते भी आप बोलते भी। और दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ कि इनके डर के वजह से लोग आगे नहीं आते हैं, नहीं तो कंप्लेन करने के लिए तो सैकड़ों लोग हैं, तो बोलने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, तब आदमी सामने आता है। लेकिन आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, और इस देश में तो बोलने का अधिकार है आम जनमानस को, तो आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए आपको। तो क्यों लोग पीछे हट रहे हैं? जब इस तरह का काम हो रहा है ग्राम सभा में, तो क्यों लोग पीछे हट रहे हैं?
हमने और लोगों से भी हमने पूछा था, लेकिन और जो भी लोग हैं वो तो असंतुष्ट हैं काम से, लेकिन क्या है कि कोई झगड़े लफड़े में पड़ना नहीं चाहता है। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर हम लोग अगर यहाँ हम हैं, अभी हम युवा हैं और जो विकास, हाँ, अगर हमने आवाज़ नहीं उठाई तो कौन उठाएगा आवाज़? इनके सामने सारे लोग चुप रहते हैं ताकि ये लोग मतलब झगड़ा करने और अच्छा तारिक जी बताएंगे क्या? थोड़ा सा चलते भी रहिए, थोड़ा सा रोड भी दिखाते रहेंगे हमारे कैमरामैन सदर आलम जी। तो ये क्या बताएंगे आप, वहाँ चारागाह का कोई व्यवस्था किया गया है? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पशु के लिए नहाने का इंतजाम या उसके पानी पीने का इंतजाम, क्योंकि सब प्रधान के अंडर में आता है, तो इस तरह का काम दिखाएंगे क्या आप, क्या बताएंगे क्या? अभी तो कुछ नहीं है, और एक काम जारी है जो पीपरपाती में ही हो रहा है काम, उस पे आप जाके देख सकते हैं कि वहाँ जो भी मटेरियल गिरे हैं सामने से, वो क्या है कि सही नहीं है, ठीक है ना। वो सारे मतलब 2 नंबर से काम हो रहे हैं, और अधिकारी कैसे निरीक्षण कर रहे हैं इसको, अब तो वही बताएंगे लोग कैसे इस कार्य को निरीक्षण कर रहे हैं वो लोग। तो आप आगे आए हैं क्या? आप और ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जिनको भय लग रहा है, डर लग रहा है, तो क्या आपको इसमें किसी प्रकार का भय, डर? हमको कोई डर नहीं है। अगर डर लगता तो हम एप्लीकेशन क्यों देते? अभी हम जिला अधिकारी के पास भी जाएंगे इस काम को लेके, और जो भी रिपोर्ट लगी है हम उसको लेके भी जाएंगे, ताकि मतलब जो भी रिपोर्ट लगी है, काम हुआ है, उसको सही तरीके से जांच हो और देखा। मैं ये कह रहा था तारिक जी साहब, हम तो पहले ही बता दिए हैं कि आपने बहुत से सारे जगहों पे विभागीय कार्रवाई करने की मांग की है और जांच करने की मांग की है, और उसमें ये भी आपने बताया कि कुछ लोग आए भी थे और समीक्षा की है और उसमें रिपोर्ट भी लगाया, जिससे आप सहमति व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं, आया नहीं था, हम ये बताना चाहेंगे, क्योंकि हमको सूचना नहीं दी गई, तो हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ कोई आया? मतलब आपके हिसाब से कोई आया नहीं था? हमारे हिसाब से कोई नहीं आया था, क्योंकि जब तक हमारे मतलब जानकारी में नहीं रहेगा तो हम कैसे कह सकते हैं कोई आया था। आए होंगे लोग तो वो तो अधिकारी जानते हैं, जो रिपोर्ट लगाया, कौन आया, क्या करके गया। मतलब अभी इसकी सूचना आपके पास नहीं? जैसे मैंने ये कहा था कि मान लीजिए ग्राम सभा में चारागाह का कोई व्यवस्था है, या जानवरों के पानी पीने का, या शुद्ध पेयजल का व्यवस्था, खेल का मैदान, इस तरह का कोई व्यवस्था हुआ है आपके ग्राम सभा में? हमारे ग्राम सभा में ऐसा कुछ भी नहीं है, और हम अब लगे हैं, जितनी भी जानकारियां हैं प्रधान के खिलाफ सारा इकट्ठा करेंगे, और हम जन सूचना के तहत जितना भी आगे काम होने वाला है उसकी सूचना हम पहले लेंगे, ताकि कार्य जो हो वो 1 नंबर से हो। उस पर हम आपत्ति भी पहले जाहिर करेंगे, और हम जो भी काम होगा उसको पहले हम उसको जानना चाहेंगे, जितने भी काम दिया जाएगा। तारिक जी ये बताइए कि एक सरकार की ग्रामीण क्षेत्र में जितने प्रधान हैं, उनके कार्यों को पारदर्शिता लाने के लिए ई पंचायत स्वराज ऐप लॉन्च किया, जिसके माध्यम से आप जान सकेंगे कि ग्राम प्रधान ने कौन कौन से कार्य किए हैं और कितने बजट में काम किए। तो क्या आपने कभी इसका इस्तेमाल किया, इस ऐप का इस्तेमाल आपने किया जानने के लिए? अभी हमने जो भी सूचना निकाली है तो हमने नरेगा के साइड से भी निकाली है और ई स्वराज से भी निकाला है। ई स्वराज से आप निकाले हैं? जी हाँ, तो उसी से निकाल के हमने जानकारी ली और हमने देखा कि मतलब जो भी कार्य हुए हैं वो सही नहीं। आप जैसा कि देख ही रहे हैं, अभी बहुत दिनों का ये है नहीं, 2021 के 6वें महीने से ही काम चालू हुआ है, तो उसी हिसाब से देख लीजिए अभी कितना दिन बने हुआ, सारा फट गया है और क्या मटेरियल यूज हुआ है कि ऐसे हो गया है सड़क। ठीक है, और रिपोर्ट सही लग रही है। ये थे तारिक अजीज, जो पीपरपाती ग्राम सभा के फेरू छपरा के निवासी हैं और गंभीर आरोप लगा रहे हैं यहाँ के ग्राम प्रधान कौन है? मुस्तकीम अंसारी, चूंकि यहाँ के ग्राम प्रधान हैं, उनके ऊपर ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनका जो भी काम है वो सरासर घटिया उनका काम है। जो भी निर्माण हुआ है घटिया निर्माण हुआ है, उसके लिए इन्होंने कई जगह तहरीर भी दिया है, रजिस्ट्री भी किया है, और ये कह रहे हैं कि आगे भी मैं करूँगा, जब तक कि ग्राम सभा के अच्छे कार्य नहीं होते हैं तब तक लगातार इस पर निरंतर मैं काम करता रहूँगा। आप ऐसे बने रहे हंगामा टाइम्स। जय हिंद। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।